मैं हूँ विनीता। आप देख रहे हैं बीइंग पॉजिटिव विद विनीता। आज एक आपको पता है, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। उन दोनों में एक बार ये विवाद छिड़ गया। लक्ष्मी माँ कहती कि मैं ज़रूरी हूँ, सरस्वती माँ कहती मैं ज़रूरी हूँ। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा। एक पेड़ के नीचे गडरिया सो रहा था, गरीब व्यक्ति था, सो रहा था। तो लक्ष्मी माँ गई, उसे आशीर्वाद दिया। उसके शरीर के वस्त्र सारी चीज़ें सोने की बन गई। उसके पास में ही जो वो गरीब व्यक्ति था, गडरिया था, एक सेठ और सो रहा था। उसने देखा वो तो पूरा उसके शरीर के वस्त्र वगैरह सोने के बन गए हैं, सारी चीज़ें, उसके आभूषण भी, चाहे मोतियों की मालाएं थी, वो भी अब सोने की बन चुकी थी उसकी। सेठ ने सारा देखा। उसने आसपास के कंकड़, रोड़ी, पत्थर, जो भी लकड़ी जंगल के जो भी थे, उठा के उससे टच कराया, वो भी सब सोने के हो गए। और सेठ ने अपना थैला भर लिया और गडरिये को जगाया, उस आदमी को, कि देख देख तेरे साथ क्या हो गया। गडरिया देखता रह गया, उसे विश्वास ही। अब गांव के लोग उसके पास आने लगे। दोनों हाथ से मिट्टी भी सोना हो गई थी। जब ये कहते हैं भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, वो दोनों हाथ से बांटने लगा। गांव में खुशहाली आने लगी। उसको वहीं पे खाने को ला देते। अब क्या था, वो सेठ जो था राजा के पास गया। बहुत ही नेक दिल राजा था। राजा के पास गया और राजा को जाके बोला कि राजा जी, एक जो से गांव के बाहर जंगल में एक गरीब व्यक्ति है, कहने को गरीब, अब उसके पास बहुत धन हो गया, वो अपनी राजकुमारी जी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। राजा के जो सैनिक थे जाके उसे उठा लाए आराम से, सम्मान के साथ। राजा ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमारी जी का उस लड़के के साथ कर दिया, क्योंकि वो तो कहते हैं ना, सोना उगलने वाली खान थी। राजा ने सोचा जो मेरा खजाना खाली हो रहा था किसी तरह से खाली नहीं रहेगा, मुझे ऐसा एक साधन मिल गया। विवाह के बाद जब स्वागरात का रात आई तो राजकुमार बैठा हुआ वो कमरे में इंतजार कर रहा था। लेकिन अचानक ही उसके दिमाग में पुरानी अपनी नानी दादी की कहानी याद आ गई कि बड़े बड़े महलों में तो, क्योंकि वो बहुत गरीब था, नानी दादी ऐसे डराया करती थी उसे, हम एक छोटी सी झोपड़ी में इसलिए रहते हैं क्योंकि बड़े बड़े महलों में तो चुड़ैलें होती हैं, छम छम करती आती हैं और हमारा खून चूस के चली जाती हैं। वो थर 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 कांपने लगा। देखिए विधि का विधान देखिए, जब भी राजकुमारी जो थी जिसके साथ विवाह हुआ था, छम छम करती अपने पिया के पास आने लगी। तो वो गडरिया तो सुन के कि चुड़ैल आ रही है, पेड़ जाके पर्दे के पीछे छुप गया। राजकुमारी मैंने आके देखा कोई नहीं है, तो चली गई वापसी। दासियों ने आके देखा कि राजकुमार तो बैठा, क्योंकि राजकुमारी के जाने के बाद वो फिर से आके बैठ गया था। अब दूसरी बार फिर राजकुमारी आई, छम छम छम, वो थर 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 कांपने लगा गडरिया। ये तो चुड़ैल फिर से आ रही है, मैं क्या करूं। अब गडरिया क्या था, फिर से जाके वो पलंग के बगल में पीछे को छुप गया, जहां से किसी को दिखाई नहीं देगा। अब रानी फिर वापसी चले गई। इस बार उसे क्रोध आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था। गडरिया ने सोचा इससे पहले कि ये चुड़ैल मेरा खून पी ले, मैं खुद ही मर जाता हूँ। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। वो जाके जंगल में गया, एक बहुत बड़ी एक कुआं था, गहरा कुआं, उसमें जाके कूदने लगा। ये दोनों की सारी चीजें लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ देख रही थी। सरस्वती माँ ने अपना कार्य करना चाहा, जाके उसके कान में बोला, नहीं वो तो राजकुमारी है, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है, तू नहीं मरेगा। उसकी बुद्धि वैसी पलट गई। वह आ गया और महल में वापसी चला गया। देखिए अब लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ का देखिए। लक्ष्मी माँ को सरस्वती माँ ने कहा, तूने तो बहुत धन दे दिया उसे, लेकिन अगर मैं उसकी बुद्धि में नहीं आती तो आज उसने अपने प्राण त्याग दिए होते, तेरा धन बेकार हो जाता। लक्ष्मी माँ ने मान लिया, क्योंकि इसलिए कहते हैं वही सफल व्यक्ति है जिसके पास लक्ष्मी और सरस्वती माँ दोनों की कृपा होती है। धन बिना बुद्धि के बेकार है,
और बुद्धि, कहते हैं हमारे पास बहुत ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन धन नहीं है, तो वो भी मैं बेकार तो नहीं कहूँगी, लेकिन जिसके पास दिमाग है वह कैसे ना कैसे एक दिन लक्ष्मी माँ को प्रसन्न कर ही लेता है। फिर भी आखिर में इसका शेर निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ दोनों की कृपा होनी जरूरी है, कि हमारे पास बुद्धि भी हो और धन भी हो।